पूर्वी दिल्ली में पानी का संकट गहराया। इलाके में लोगों को मिल रहा है गंदा पानी। लोगों का कहना कई सालों से है क्षेत्र में जल संकट। थर्ड वेव को लेकर बच्चों को दी जा रही है हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग। गोयल हॉस्पिटल में चल रहा है 10 दिनों का सेशन। ट्रेनिंग में अच्छा करने वालों को दी जाएगी नौकरी। मेयर ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर पर लोगों के कॉल आने आज से हुए शुरू। लोगों की सुनी जा रही हैं समस्याएं। वेलकम झील में ठीक से नहीं हो रहा है काम। झील में नहीं लगा एक भी पेड़। ईस्ट एमसीडी को अमृत योजना के तहत फंड मिला, नहीं दिख रही काम में रफ्तार। और पूर्व दिल्ली के पार्कों में ओपन जिम की मशीनें पड़ी खराब। लोगों ने कई बार की शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। एक तरफ गर्मी से लोगों का जीना बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के सुभाष पार्क, खेड़ा गांव, शकरपुर और जनता को पीने का पानी तक भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि इलाके में पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये समस्या गर्मी के दिनों और बरसात के आने पर और बढ़ जाती है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब यहाँ आता है तो उसके सामने हम जल संकट के मुद्दे को रखते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। लोगों का कहना है कि आखिर इस समस्या से हमें कब निजात मिलेगी। पानी की किल्लत आखिर इस इलाके से कैसे दूर होगी। सीसीएन के संवाददाता कुणाल शर्मा ने जाकर ग्राउंड जीरो पर देखा और जल समस्या के बारे में बात की तो पता चला कि इलाके में पानी की जितनी मांग है उससे बहुत कम पानी की सप्लाई लोगों को मिल पा रही है। लोग सुबह से यहाँ लंबी लंबी कतारों में लग जाते हैं और घंटों पानी के टैंकरों का इंतजार करते हैं, तब जाकर लोगों को थोड़ा पानी मिल पाता है। पानी तो आता है तो लेकिन बहुत गंदा आता है। ना तो आप उसे सफाई में यूज़ कर सकते हैं, ना खाने में, ना नहाने धोने में। तो वो पानी किस काम का? ऐसा पानी आता है बिल्कुल स्मेल वाला। जहाँ देखो चिट्ठी लिख के दे दो, रिपोर्ट लिख करवा दो, ये करवा दो, सब कर आके हम थक चुके हैं। 4 महीने से एक बूंद पानी नहीं आ रहा इस गली में। अब कहाँ जाएं? ये देखो हम क्या करें, कहीं कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से। पूरी रात देख लेते हैं, पूरा दिन एक घुट पानी नहीं आता। पानी की समस्या यहाँ पर काफ़ी बनी हुई है और अब गर्मी के मौसम में तो यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि समझ लो बहुत ही ज़्यादा यहाँ की पब्लिक परेशान है। हमें क्या आते ही हमारे पानी की दिक्कत हो जाती है। टैंकी तो है नहीं, हम टैंकर का ही सहारा है, टैंकर से ही भरते हैं हम पानी। लोग यहाँ की इतनी विकट समस्याओं से जूझ रहे हैं कि पानी के विषय में टैंकरों पर आए दिन मारामारी हो रही है। हमने बार अनुरोध किया लेकिन कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। यहाँ कम से कम 150 परिवार है जी, और 150 परिवार में और खारा पानी पीने के लोग मजबूर हैं। आए दिन इसीलिए यही कारण है कि जो लोग हैंड पंप से जो पानी पी रहे हैं, आए दिन डेंगू, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है। पानी गंदा पानी आ रहा है, पानी में से बदबूदार पानी है और अगर उस पानी को यूज किया जाए तो शायद बीमारी हो जाएंगी। उस पानी को पी नहीं रहे, कपड़े धोने में और उसमें काम आ रहा है। नहाने धोने में भी गंदे पानी से जो जरा शरीर को फर्क पड़ता है। पहले भी गंदा आ रहा था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा गंदा आ रहा है। पहले भी बदबू आ रही थी, पीने में नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी। ना धो सकते कपड़े, ना नहा सकते, काफ़ी दिन से आ रहा है। और कंप्लेन हमने बहुत कर दी, आम आदमी के पास भी जा के कर ली, बीजेपी वाले के पास भी जाके कर ली, कोई सुनने को तैयार नहीं। हम कहाँ जाएं? हम तो मर जाएंगे ऐसे पानी पी के। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर के गोयल नर्सिंग होम में कोरोना महामारी की थर्ड वेव के मद्देनजर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने का सेशन शुरू किया गया है। शुरुआत में सेशन 60 बच्चों के साथ शुरू किया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर गोयल के मुताबिक हॉस्पिटल में तीसरा सेशन शुरू किया गया है। इससे पहले भी 2 सेशन किए जा चुके हैं। ये सेशन 10 दिनों के लिए चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को महामारी के दौरान काम करने के लिए हेल्थ वर्कर्स के रूप में ट्रेंड किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बच्चों को जॉब ऑफर के लिए भी कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस का अहम योगदान रहा। ये हमारा 3rd बैच का युवा जो है आज इनॉग्रेट किया है हमने, युवा ट्रेनिज का एज अ
जनरल नर्सिंग असिस्टेंट एंड रिलेटेड हेल्थ वॉलंटियर्स। तो ये तीसरा बैच है। तीसरा बैच में हम मोर देन 60 से भी ऊपर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा इससे पहले 2 बैच हो गए हैं। पहले बैच में करीब 45 लोगों को ट्रेन किया है, दूसरे बैच में अराउंड 80 लोगों से करीब हमने ट्रेन किया है। ये तो हमारा तीसरा बैच है। देखिए, हम लोग 100 से ज़्यादा बच्चों की ट्रेनिंग कर चुके हैं पहला बात, और अभी ये 50 बच्चों से ज़्यादा का बैच अब फिर शुरू हुआ तीसरा। दूसरा, कितना फ़ायदा हो रहा है, मुझे लगता है जिन बच्चों का हम एग्ज़ाम लेते हैं उनके जिनके 50 में 42 नंबर 44 नंबर आते हैं, इसका मतलब बच्चे उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बच्चे उसको ध्यान से समझ रहे हैं और उसको बड़े ध्यान से कार्यान्वित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा एम बिल्कुल निश्चित रूप से ये कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एक स्वास्थ्य सेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य दूत की तरह ये लोग समाज में जाकर काम करें, लोगों की छोटी मोटी दिक्कतों को ठीक करें, और दूसरा एक स्वास्थ्य एम्बेसडर की तरह हमारे पब्लिक के बीच में जो वैक्सीनेशन है और सोशल वैक्सीनेशन है उसके प्रति भी अवेयरनेस फैलाएं। ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेल्पलाइन नंबर 8700213727 जारी किया था, जिसका आज पहला दिन था। इस नंबर पर मेयर पूर्व दिल्ली की आवाम की समस्याओं को सुनेंगे। आज काफ़ी कॉल आए जिसमें अलग अलग समस्याओं को बताया गया। इसी पर मेयर से ज़्यादा बातचीत की सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने। ज़रा आप भी सुनिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने एक नंबर लॉन्च किया था जिस पर शिकायतें आनी थी और उन शिकायतों पर कार्रवाई भी करने की बात कही गई थी। फिलहाल आज वो पहला दिन है जब शिकायतें मेयर साहब ने खुद सुनी हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों की सबसे ज़्यादा इस फ़ोन कॉल पर आई हैं और किस तरह से आगे समाधान इन फ़ोन कॉल्स पे आई शिकायतों पर किया जाएगा, इसकी ज़्यादा जानकारी लेंगे। श्याम सुंदर जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। जैसे हमने आज 12 बजे फ़ोन को ऑन किया, फ़ोन ऑन करते ही हमारे पास कॉल आनी शुरू हो गई थी और टोटल मिला के 10 कॉल आई हैं। जैसा आपको पहले बताया गया कि हमारा ये नंबर है 8700213727। इसमें 4 शिकायतें थी जो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित थी। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग टैक्स जमा करना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हम टैक्स जमा करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ दिक्कतें हैं, परेशानी है, यूपी का आईडी नहीं मिल पा रहा। तो उनको आश्वस्त किया है आपके अधिकारी आएंगे, आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। एक ने मुझसे कहा कि हमारी जो पिछली आईडी है उसी में जमा हो जाए या नई आईडी उससे जुड़ जाए ताकि हमारा पिछला जो बैलेंस हमने जमा किया है वो डिलीट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। हमने उसको आश्वस्त किया कि आपका जो पिछला नील है वो नील रहेगा, आगे जो जमा कराएंगे वो भी उसी बैलेंस में चला जाएगा। 3 शिकायतें हमारे डैम्स की आई थी और डैम्स की जो शिकायतें थी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक शिकायत को बैठे बैठे दूर कर लिया गया, वहाँ से फ़ोन भी आ गया कि जी आपने जो वहाँ पे अधिकारी भेजे हैं हमारे पहुँच चुके हैं और हमारी शिकायत दूर हो गई है। देखिए, हमने जो नंबर लॉन्च किया था ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम से संबंधित शिकायतों के लिए किया था, लेकिन फिर किसी शिकायत आते हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अभी किसी अधिकारी से हमारी बात नहीं हुई है, आने वाले समय में उनसे भी बात करेंगे। चाहे BSC की शिकायत हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत, हम उनको फॉरवर्ड करेंगे, जनता की शिकायतों को सुनेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम उनका समाधान करेंगे। अवैध निर्माण की कोई शिकायत आई है आज कोई अवैध निर्माण की शिकायत नहीं आई, कोई शिकायत नहीं थी। आने वाले समय में आएंगे तो उसका भी समाधान किया जाएगा। तो कैसा रहा है पहला दिन और लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? नहीं, जब मुझे बताया गया कि आपको फ़ोन किया था और 10 मिनट में अधिकारी पहुंच गया और उसका सॉल्यूशन हो गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि 10 मिनट के अंदर उसका सॉल्यूशन हो जाए। और जहां तक बाकी शिकायतों की बात है, हमने निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर इसका निदान होना चाहिए। इनसे हमने जानने की कोशिश की कि पहला दिन कैसा रहा और कितनी फ़ोन कॉल्स आई। फिलहाल आपको बता दिया गया है कि टोटल कुल मिलाकर 10 कॉल यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसमें से कुछ समस्याओं का समाधान हैंड टू हैंड कर लिया गया है और बाकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द कर लिया जाएगा, इस तरीके का आश्वासन मिल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंत, CCN। वेलकम झील पार्क को फिर से नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। ईस्ट MCD को अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार को इस योजना के लिए फंड मिला है। झील पार्क को हरा भरा बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को मानसून से पहले 10,000 पेड़ लगाने थे, लेकिन अब तक एक भी पेड़ नहीं लग पाया है। इस पर जब हमने सतपाल सिंह से बात की, प्रवेश शर्मा से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, इस पर अपनी बात को रखा है। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। सही समय तो हमारे जो इंजीनियर लोग हैं वो ठेकेदार ही प्रॉपरली बता पाएगा, लेकिन जब हम पिछली बार हमने राउंड किया था तो उन्होंने कहा था कि हम जुलाई तक इसको कंप्लीट करके देंगे, लेकिन कुछ परेशानी ठेकेदार के भी सामने आ रही है
पिछले दिनों कोरोना काल के कारण सारी लेबर वगैरह सब भाग गई थी वहाँ से, और अभी भी प्रॉपरली जो ठेकेदार है वो काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। और चूँकि उसमें कई चीज़ें हैं कि लेबर ठीक से नहीं मिल रही है, काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से अभी हम उनको बुलाएंगे अपने ऑफिसर्स को, उनसे बात करने के बाद ही ये निश्चित रूप से बता पाएंगे कि हम कब तक इसको तैयार करते हैं। मान लो हमने पेड़ लगा दिया, कहीं उन्होंने कोई बनाने की योजना है तो फिर पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा। तो एक कम से कम स्ट्रक्चर बन जाए कि यहाँ ये पेड़ को नुकसान नहीं होगा। पिछले दिनों पानी कुछ चला था, जो हमारा पानी आ रहा है उसमें मशीन के द्वारा साफ पानी करके उसमें डालने का काम शुरू किया था। अब कुछ अड़चने हैं, निश्चित रूप से अड़चने हैं, और हमारे यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो उसको जब इन पर मूर्त रूप देने का हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से जल्दी ही करेंगे। हमारे सांसद मनोज तिवारी का और हमारी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे पूरा कीजिए। लेकिन पीछे मेरी बात हुई अधिकारियों से भी, उसके एक्सचेंज से और भी जो संबंधित अधिकारी हैं, कि फंड के ड्यू टू फंड क्राइसिस फंड अभी काम थोड़ा रुका हुआ है, इसका धीरे चल रहा है। और हॉर्टिकल्चर वालों से मेरी बात हुई है अभी, वो भी जो ठेकेदार है उसे प्रेशर कर रहे हैं कि पौधे लगाने के लिए, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और 10,000 पौधे लगाने हैं। उसके लिए उनको काम शुरू करना पड़ेगा लगभग इसी हफ्ते में, वो कवर कर पाएंगे। हमारा परसों का विजिट था हमारा मेयर साहब का, वो कैंसिल हो गया किसी वजह से। एक आध दिन में हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ, और पूरे वर्क का एक बार जो भी हमारे पास वहाँ का पोजीशन है, स्टेटस है एक बार काम का, उसे देख के फिर आपको बताएंगे कि। तो परवेश भाई, ये मान लिया जाए कि अभी लंबा समय लगने वाला है, लंबा समय नहीं, इसमें लंबा समय अब नहीं है, मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने समय लगना चाहिए। ईस्ट दिल्ली के पार्कों की स्थिति बदहाल है। वहीं बात करें पार्क के ओपन जिम की, तो यहाँ पर लगी मशीनें पिछले कई महीनों से खराब हो गई हैं। मशीनें खराब होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कई बार विभाग से शिकायत की, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के लिए कोई अधिकारी कार्रवाई करने नहीं आया। ओपन जिम का उद्घाटन करने के बाद धीरे धीरे मशीन और पार्क स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है। वहीं बात करें शकरपुर के स्कूल ब्लॉक की, तो यहाँ पर सीट पैड पार्क में कुछ दिन पहले ही जिम लगा था। अभी ये हालात है कि जिम की मशीनें टूटने लगी हैं। शिकायत के बाद भी स्कूल ब्लॉक में मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं आया है। ये शकरपुर का स्कूल ब्लॉक का पार्क है और सबसे बड़े पार्कों में है। यहाँ पर ओपन एयर जिम लगाया था, लेकिन लगाने के बाद इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अक्सर लोग आते हैं, चोटिल हो जाते हैं। लोग सेहत के लिए आते हैं और यहाँ पर चोटें लेके चले जाते हैं। डीडीए का काम है, डीडीए का उद्यान विभाग है, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर लोग जिम जो उनके खराबी की वजह से चोटिल हो चुके हैं। पैडल वगैरह इसके टूटे होते हैं, तो उसकी वजह से गिरने की वजह से चोटिल हो चुके हैं। हाँ, इसकी टाइलें भी कई जगह से उखड़ी हुई हैं। ये तो लॉजिक की चीज़ है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसकी तक पे ध्यान नहीं देते आरडीडीए का उद्यान विभाग। पार्क में जिम बनाया हुआ है ताकि हम आराम से इस जिम के ऊपर अपनी सेहत पर ध्यान दे सकें, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, निरंतर दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई ध्यान देता है। सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं, ये पार्क सब टूटे हुए पड़े हुए हैं। बड़ी परेशानी होती है लोगों को आने के लिए, और बहुत से लोग चोटिल हो जाते हैं, और चोटिल होने के बाद बड़ी परेशानियाँ होती हैं। लोगों को जाना पड़ता है इस बुरी हालत में, कितनी बुरी हालत है, और इसमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, गिर जाते हैं। मैं खुद गिर चुका हूँ उस पर, एक बार आज भी गिरा हूँ सुबह, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये जिम के हिसाब से तो सारे ढीले पड़े हैं, पेच वगैरह, ये चोट लगने की संभावना बनी रहती है इसको। दिक्कत तो जैसे मान लो जिम करने जैसे पार्क में जो बैठते हैं, तो कई बार गिरने की या फिर चोट लगने की संभावना बनी रहती है, मगर इसको समय समय पे इसका रिपेयर भी होना चाहिए। हाँ, साइड की पड़े साइड की। हाल ही में कड़कड़ुमा कोर्ट परिसर की कैंटीन की जिम्मेदारी अब महिलाओं को सौंप दी गई है। कैंटीन को अब ये महिलाएं मिलकर चलाएंगी। आपको बता दें, इस कैंटीन का उद्घाटन भी महिला जजों ने किया है। इस कैंटीन को चलाने का काम एक निजी एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। एनजीओ की अध्यक्ष मनीषा भार्गव का कहना है कि हमारा प्रयास जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिलवाना, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। उनकी संस्था काफी समय से महिलाओं के लिए रोजगार दिलवाने का प्रयास कर रही है, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। कैंटीन का मेन उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार देना। जो महिला घर पे पहले से बैठे हुए डिपेंड नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि इनको हम किसी तरह से घर से बाहर निकाल के उनको एक फैमिली माहौल मिले और रोज़गार मिले। और जो इनकी फाउंडर मेंबर हैं मनीषा भार्गव जी,
वो पूरा इनको सपोर्ट, जो पूरा कैंटीन को चलाते हैं वही इनको पूरा देखते हैं। हाँ, इसमें टोटली जो भी है सारी महिला ही है। इसमें खाना बनाने से लेके सर्विंग तक सब ये महिला को ही काम दिया गया है। रनिंग प्रोसेस में है, आ रहे हैं लोग और टेस्ट भी कर रहे हैं। और बाकी देखो आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब जैसे आम आदमी है वो भी आके यहाँ खाना खा सकें, उनको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वैसे ये संदीप सर हैं जो उनकी तरफ से अभी सर देखो जो भी ज़रूरत के हैं ना उनके लिए कम से कम 8 से 10 हैं सर। देखो कल से लंच हमारा चालू होगा, पूरा मेन्यू पूरा बनाएंगे। अभी फ़िलहाल में हमारे पास ब्रेड पकोड़ा, कड़ी चावल है, तो अभी 25 रुपीज़ कड़ी चावल, 10 रुपीज़ ब्रेड पकोड़ा, 5 रुपीज़ चाय। सही है, यहाँ पर सेब है। इंसान अगर कोई खाने के लिए भी आएगा तो बेधड़क आ सकता है, क्योंकि यहाँ महिला ज़्यादा है, महिला ही काम करेंगी, कोई जेंट्स नहीं है। हमारी कड़कड़ुमा कोर्ट में एक महिला रसोई खोली गई है, जिसमें बताया गया है कि स्टाफ महिलाओं का रहेगा और सारा खाना भी घर जैसा जो है वो मिलेगा। वकीलों के लिए आवश्यकता भी थी आज के समय में कि एक अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना कोर्ट में मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी अपना अभी कोर्ट खुलेगा तो पता लगेगा किस तरह का। इस जगह पर हमेशा ही कैंटीन रही है, पहले भी रही है, उससे पहले हमेशा ही रही है। और यहाँ पे काफ़ी कैंटीन वाले आए, लेकिन किसी न किसी इशू की वजह से उन्हें हटा दिया गया। अब ये एक नया इनिशिएट है कि एक NGO को दी गई है, जिससे कि वकीलों को अच्छा खाना मिल सके, और ये बहुत अच्छी बात है। गांधीनगर के रगबापुरा में एक पुलिस बूथ जो लगभग 4 महीने पहले जनता की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब MCD के द्वारा इस बूथ को हटाया जाना है। आज जब MCD के कर्मचारी इस बूथ को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे तो RW के प्रेसिडेंट ने लोगों के साथ इसका विरोध किया है। RW के प्रेसिडेंट के मुताबिक पुलिस बूथ जनता की भलाई के लिए है। उनका कहना है यहाँ आसपास 7 स्कूल हैं, बूथ के होने से यहाँ पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। ये पुलिस बूथ जनता के संघर्ष से बना हुआ है, इसे तोड़ा ना जाए। अगर ये बूथ तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ फिर अराजकता बढ़ जाएगी। आपको बता दें, हंगामा बढ़ता देख बूथ तोड़ने आए MCD के कर्मचारियों को बिना बूथ तोड़े वापस जाना पड़ा। प्रयास करा कि यहाँ पर एक पुलिस छोटा सा बूथ बना जाए। 20 सालों से प्रयास कर रहे थे। हमारे छोटी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, ग्राम शिक्षा, लाल बिल्डिंग, ये 7 स्कूल हैं मेरे दोस्तों। 4 महीने पहले हमारे अथक प्रयासों से 20 साल की मेहनत के बाद ये स्कूल एक छोटा सा बूथ बनाया गया, पुलिस बूथ। उसके लिए हमने सबने संघर्ष करा। मैं RW प्रधान राजगढ़ कॉलोनी से हम सब पहुंचे थे, सब लीडर पहुंचे कि ये एक बूथ बनना चाहिए। आज अगर ये बूथ बना है तो श्याम सुंदर अग्रवाल MCD के इसे तोड़ना चाहते हैं कि ये अवैध है। अगर ये अवैध है तो 4 महीने पहले बनने क्यों दिया गया? यहाँ चारों तरफ हमारे बैंक हैं, बूथ के सामने बैंक है, मेन चौराहा है, झील चौक है, गांधीनगर थाना सामने है, मार्केट है। मार्केट में डकैती हुई, कत्ल हुए, लूट मार हुई। जब हम पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं कि ये पुलिस कि बेकार है, हमारी सुनती नहीं है, हमारे काम नहीं करती, चोरी नहीं रुकती। आज चोरी रोकने का साधन ये बना दिया गया है कि यहाँ 24 घंटे पुलिस अफसर PCR खड़ी रहती है और साफ सुथरा चौक है, एक माहौल बना हुआ है। इसकी तोड़ने की वजह तो श्याम सुंदर निगम पार्षद 27 वार्ड रगबापुरा के जो मेयर बन चुके हैं, उन्हें 4 महीने पहले ये अवैध नहीं नजर आ रहा था। बनने क्यों दिया और बनने क्यों नहीं देंगे? किसी के बाप की जागीर नहीं है सड़कें। आप तोड़ने आए तोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। कानून के तरीके से कानून का हम भी साथ देंगे। मुझे हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी बता दे MCD की या पुलिस प्रशासन विभाग की कोई भी एक ऐसी जगह हो जो कि किसी के मकान पे किराए पे लेके बनाई गई हो कि किसी ने ऑफिस दिया बड़े खुश होके क्या मेरे कूड़ा खत्ता डालो मेरे घर में या मेरे यहाँ ऐसे ऑफिस बना लो। किसी ने नहीं दिया मेरे दोस्तों। सरकारी एजेंसी है, सरकारी विभाग है। अगर यहाँ बना चाची बिल्डिंग पेपर है, पूरी दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही बनाए जाते हैं। आने वाले देश के अलग अलग चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान उत्तराखंड में कर चुके हैं। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के BJP, कांग्रेस और आप के नेताओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। इसका ये मतलब हो गया कि उनके पास विकास करने के लिए, राज्य का समग्र भला करने के लिए, सभी नागरिकों की चिंता करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। केवल एक मुफ्तखोरी वाली एक पॉपुलर राजनीति का इस्तेमाल करते हुए वो सत्ता पे आना चाहते हैं। दिल्ली में भी यही करके वो आए थे। आप ये देखिए कि दिल्ली में एक तरफ तो बिजली मुफ्त की, दूसरी तरफ फिक्स चार्जेस करते हुए
और कोरोना के दिनों में भी फैक्ट्रियों को और दुकानों को राहत ना देते हुए बिजली की पूरी वसूली हो रही है। पानी निःशुल्क दिया, लेकिन पानी इतना गंदा है और पानी नलों में उपलब्ध ही नहीं है और जल बोर्ड भयंकर घाटे में चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में यमुना मैली है, दिल्ली में पोल्यूशन आता है तो कहीं और दोष दे देते हैं, पानी कम होता है तो हरियाणा की गलती है, पराली जलती है तो हरियाणा की गलती है, बाढ़ आ जाए तो साथ वाले देशों की गलती है, वैक्सीन की कमी पड़ जाए तो मोदी जी की गलती है, वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन लगवाई क्या, ये विज्ञापन केजरीवाल जी देंगे। विज्ञापन के लिए इनके पास बहुत पैसा है, विकास के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। इनके सारे मॉडल, शिक्षा मॉडल फेल है, स्वास्थ्य मॉडल फेल है, इनके मोहल्ला क्लिनिक फेल हैं। इन सब बातों को ढकने के लिए मुफ्त बिजली का वायदा करके लोक लुभावन नीति से ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। जनता इसको भली भांति समझती है। वहाँ पे घोषणाएं की वो सब स्वागत योग्य है। सभी परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बिजली के बकाया बिल हैं वो माफ किए जाएंगे और पूरे उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाएगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे आती है। बिजली एक मुद्दा है, जैसे हम बिजली को ठीक करेंगे ऐसे ही हम वहाँ के रोजगारी की समस्या, वहाँ की सड़क की समस्या, वहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको डेवलप करने के लिए भी हम वहाँ पे काम करेंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस कदम को देखते हुए वहाँ के मंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में तो बिजली पूरी दे नहीं सके, न लोगों को पानी पीने के लिए दे सके। उत्तराखंड में जाके, पंजाब में जाके बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो दिल्ली वालों ने क्या बिगाड़ा है? दिल्ली वालों को 500 यूनिट बिजली फ्री कर दो। जो कमर्शियल है उसको भी, उनको भी फ्री दे दो। जो इंडस्ट्रियल है उसको भी फ्री दे दो बिजली। केजरीवाल साहब, आज तो तुम फ्री बांट रहे हो। दिल्ली की बिजली के सुधार अगर किया है तो शीला सरकार ने किया है। मैं उस समय पावर मिनिस्टर था। अगर मैं बिजली का उस समय सुधार नहीं करते तो आज दिल्ली वालों को बिजली नहीं मिलती। ये बिजली अगर मिल रही है तो ये कांग्रेस सरकार की देन है, जिसकी वजह से तुम फ्री की बात कर रहे हो। मैं तो दिल्ली वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो तुम्हें फ्री दे ही रहा है, अब इसे भी फ्री कर दो दिल्ली से, कि अब तुम्हें फ्री कर दिया, तुम जाओ दिल्ली को छोड़ के। इसके बगैर दिल्ली चलाना इनके बस की नहीं है। ये सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन देके अपने सामने आना चाहते हैं और ये बहुत लंबी उड़ान में है। ये देखना चाहता है इस बात के लिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा। अरे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, तुम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं रहोगे, तुम तो प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ दो। जो लोगों को भरोसा दे रहे हो कि हम ये फ्री दे देंगे, ये फ्री की आदत छोड़ दो। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।